नमस्कार, मैं विवेक कुमार। आप देख रहे हैं द नेशन टाइम्स। द नेशन टाइम्स की टीम इस वक्त किसान आंदोलन के बीच मौजूद है और तमाम किसान हमारे बीच मौजूद हैं। आखिर ये क्या सोचते हैं इस आंदोलन को लेकर के, आगे किस प्रकार से आंदोलन बढ़ रहा है, इस पर बातचीत करते हैं। जी, अपना पहले नाम बताएं। मेरा नाम राजकुमार हुड्डा है। जी, राजकुमार जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं कलोई गांव है मेरा, रोहतक के पास। इस पूरे आंदोलन को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं अभी? ऐसा है, स्थिति ये है कि जो पहले जो हमारे नेता थे, जैसे चौई चरण सिंह थे जी, चौई देवीलाल थे, हाँ। और छोटू राम जी ने भी एक बड़ा आंदोलन किया था एक जमाने में। उनकी सबकी एक बात पे कॉमन अप्रोच थी जी, कि जो पूंजीपतियों की जो सरकार है, हाँ। या पूंजीपतियों की जो पार्टी है, हाँ। वो आम आदमी का भला नहीं कर सकती। जी, और ये बाई चांस है कि 2014 में वो मौका मिला कि ये देश पूरे तौर पे पूंजीपतियों के हाथ में चला गया। पूंजीपतियों की जो जमात थी जनसंघ, वो भारतीय जनता पार्टी के रूप में हमारे सामने है। और उसका एजेंडा केवल और केवल ये है, 2-4 पूंजीपति रखो जी, उसका मीडिया रहेगा, उसका तामझाम रहेगा, जी, और इंफॉर्मेशन को बंद कर दो। मतलब सूचना वो दो जो अमित शाह चाहता है या आरएसएस का नागपुर हेडक्वार्टर चाहता है। जी, तो आज देश को पूरे तौर पे अंधेरे में धकेल के 6 साल में, और ये जो कोरोना काल आया, जी, ये और लोगों के लिए तो मरण काल था। कारोबारियों के कारोबार बैठ गए, दुकानदारों की दुकानदारी खत्म होगी। जी, अडानी और अंबानी की संपत्ति में 6-6, 7-7, 8-8 गुना इंक्रीज हो गया। जो पैसेंजर रेल है वो चल नहीं रही, जो रिजर्वेशन वाली रेल है वो चल रही हैं। बिल्कुल। हवाई जहाज के जो डबल किराए वाले जहाज हैं वो चल रहे हैं। रेल भी प्राइवेट कर दी। रेल भी प्राइवेट कर दी, जिंदगी भी प्राइवेट कर दी। मतलब हर चीज पे पूंजीपति क्या है। जब हम कैपिटलिज्म का इतिहास देखेंगे, जी, चाहे मार्क्स उसके खिलाफ खड़ा हुआ हो, उसमें एक बात स्पष्ट नजर आती है कि वहां आम आदमी केवल टूल के रूप में प्रयोग होता है। और जो किसान अब तक अपनी किसानी को बचाए हुए था, वो धन्यवाद उन लोगों को है जो हमारे पूर्वज थे। जी, और अब तो ये हालात हम देख रहे हैं कि यहीं भी 1-2 पीढ़ी जो हमारे पुरखे थे, बाप थे, दादा थे, जिन्होंने इस देश को भूख से बाहर निकाला। 60 और 70 के दशक में जब हमारे नेता बाहर जाते थे, अमेरिका जाते थे, इंग्लैंड जाते थे, तो वो खबर कम छपती थी। ये कार्टून छपते थे वहां पर कि हमारे नेता के हाथ में कटोरा है, भीख का कटोरा। और उस कटोरे से निजात दिलाई हरियाणा पंजाब के किसान ने। उस समय कंबाइंड पंजाब था। आज उसी किसान को तो कह रहे हैं किसान नहीं है, वो कुछ लोग बैठे हैं, कुछ लोग। और कभी भुज में जाता है, कभी कच्छ में जाता है, कभी इंदौर में जाता है। और कल जो एक ड्रामा हुआ पूरे देश में, हरियाणा में भी हुआ, कि वो SYL फलां YL, मतलब ऐसे ऐसे मुद्दे उन लोगों को बिठा रखा है जिनको SYL की फॉर्म का नहीं पता। इस मामले से ध्यान भटकाने की कोशिशें कहीं न कहीं हो रही हैं। नहीं, ध्यान भटकाने की पूरी कोशिशें हो रही हैं। जो 700 जिलों में रैली, धरने, प्रदर्शन की जो बात हो रही है, जो इनका कंट्रोल्ड मीडिया है। अब शर्म आती है उस मीडिया को मीडिया कहें या एक बुरा शब्द है वेश्या कहें। मतलब वेश्या भी अगर 2 पैसे लेती है तो उसके बदले में कुछ देती है। जी, जी। लेकिन यहाँ तो ये मीडिया वो है अब जो हमारे इस देश के टुकड़ों पे पड़ा है, और उसने ये काम किया कि आम आदमी के सरोकार से दूर होके केवल पूंजीपतियों का जो सरोकार है, या जिनका एक जो गंगोत्री नागपुर में बहती है, उस नागपुर वाली गंगोत्री को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। बिल्कुल। अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो शायद तमाम जानकारियां जो हैं वो शायद तमाम लोगों तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसको पूरी तरह से कैप्चर कर लिया गया है। क्या कहेंगे? नहीं, अब मेन स्ट्रीम कहें या उनको कौन सा स्ट्रीम कहें, मुझे तो समझ नहीं आता। मेन स्ट्रीम तो ये है जो सामने जो बैठा है, या जो आप लोग हो, जो हमारी बात को पहुंचा रहे हो। और ये गलतफहमी के शिकार हैं, चाहे कोई बड़ा तानाशाह हो, हिटलर हो। आप साइंस टेक्नोलॉजी को रेगुलेट कर सकते हो, लेकिन उसकी धारा को एकदम नहीं बदल सकते। जी। अब ये जो टेक्नोलॉजी है उसकी मेहरबानी है कि ये आज सोशल मीडिया हमारे सामने है, हम अपनी बात रख पा रहे हैं। और ये जो किसान आंदोलन है ये घर घर तक पहुंच रहा है। लेकिन जो ये सो कॉल्ड जो मोदी मीडिया, गोदी मीडिया, या इसको कौन सा मीडिया कहें, उल्लू का पट्ठा मीडिया कहें, मतलब
उससे निजात है और अच्छी बात है। आखिर में आप मुझे ये बताएं कि आने वाले दिनों में क्या स्थिति देखते हैं आप, क्योंकि लगातार जो है आंदोलन बढ़ता जा रहा है, मजबूत होता जा रहा है, क्या लगता है सरकार झुकेगी? नहीं, ऐसा है, सरकार तो झुकी पड़ी है, अब भी झुकी है सरकार। सरकार ने कभी अंदाजा नहीं था, वो लग रहे थे यहाँ ऐसे ही लोग आएंगे 2 दिन में 4 दिन में आंदोलन फिजल आउट हो जाएगा जी। और हम बच जाएंगे और अंबानी अडानी को। लेकिन ये शायद मोदी यहाँ 3 साल जनरल सेक्रेटरी के रूप में रहा है हरियाणा में भी, वो एक बात शायद पता नहीं क्यों नहीं समझ पाया। अब हम उस इलाके से ताल्लुक रखते हैं जहाँ 1 मिनट के लिए कत्ल हो जाता है। क्या बात है जी। तो अंबानी अडानी की औकात नहीं वो हमारी जमीनों पे आके कब्जा कर लें, हम भूखे मर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन दुर्भाग्य अब इसमें क्या है, जो उनकी जो सूचना सिस्टम है कि आम शहरी को, आम दिल्ली वाले को यहाँ होना चाहिए था, क्योंकि जो उनको आज 20 रुपए किलो आटा मिलता है वो 200 रुपए किलो खरीदेंगे। अडानी उनका भी सगा नहीं है। तो एक तो ये जो सबसे बड़ा वो है। बाकी रही आंदोलन की बात, सुप्रीम कोर्ट ही निगाह है, उसने एक लाइन सी दी है थोड़ी सी, वो बीच का एक रास्ता है। बिल्कुल बिल्कुल। कि आंदोलनों को जब एक तरफ किया जाता है उसका तरीका यही होता है कि आप उसको साइड कर दो। तो वो साइड करने का रास्ता तो उसने बता दिया। फिर जिनके ये गुलाम हैं, जरखेज गुलाम आजादी से पहले भी रहे, वही उनका बाप जनवरी में यहाँ आने वाला है। तो उसके लिए रेड कारपेट पे कहीं कोई धब्बा ना दिखाई दे जाए, जो किसानों की गुर्बत का, गरीबों की गुर्बत का। तो इसलिए उससे पहले कहीं ना कहीं ये कोई बीच बीच का रास्ता निकलेगा और इसको साइड ट्रैक कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर आपका नाम बताएं? मैं सतबीर चकारा, मेरा गांव कानूनदा है, मैं रोहतक से आया हूँ। सतबीर जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछले 20 दिन से हम एजुटेशन से जुड़े हुए हैं। किसान रात दिन सर्दी में, रात दिन में, रात को सर्दी में, बरसात में यहाँ डटे हुए हैं। वो एक सरकार से उम्मीद लेके आए थे कि हम वहाँ टीकरी बॉर्डर पे जाएंगे, सिंगू बॉर्डर पे जाएंगे, दूसरे दिल्ली के बॉर्डरों पे जाएंगे और सरकार हमारी कुछ सुनेगी। लेकिन सरकार को ये गलत फहमी थी कि ये किसान 10-5 दिन में परेशान होके यहाँ से चले जाएंगे। सरकार का मूड 100% ये मूड था, पीछे नहीं हटेंगे। वो तरह तरह के लोगों में वोट डालने के लिए कभी खालिस्तान, कभी SYL, कभी तरह तरह के पंगे दिखा के उनको भ्रमित करना चाहते थे। लेकिन किसान आज समझदार हो चुका है, वो भ्रमित नहीं हुआ। वो एकजुट होके हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश सब शांति से एजिटेशन कर रहे हैं। लेकिन इस सरकार को अब तक कानों पे जूं नहीं रेंगती है। वो अलग अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं रोज। सरकार किसानों को तोड़ना चाहती है, भिड़ाना चाहती है, इनको यहाँ किसी तरीके से झगड़ा करा के फोर्स से इनको हटाना चाह रही थी। लेकिन अब ये एजिटेशन इतना बड़ा हो चुका है कि सरकार की औकात नहीं है कि इस किसान को दिल्ली के चारों तरफ से घेर लिया किसानों ने। ये किसान वापस नहीं जाएंगे। ये कानून वापस होगा तो किसान वापस जाएंगे। हम लोग मर सकते हैं, पीछे नहीं हटेंगे। अपने समर्थन में कुछ किसान संगठन भी खड़े कर दिए। हमारे समर्थन में तो कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर सब खड़े हैं। अब किसान अकेला नहीं रहा। ये मजदूर किसान जो है ना, ये सारी दुनिया का पेट भरते हैं। डाउनलोड इंटरनेट से रोटी नहीं हो सकती, चावल नहीं हो सकते, वो किसान देगा। ये जो नेट और वाईफाई कर रहे हैं ना, ये बैंक चल सकते हैं, पेट नहीं भरेगा उनसे, ये किसान से भरेगा। और जो एक किसान की जो जमीन हड़पना चाहते हैं ना, 1 गज जमीन पर भी पैर नहीं रखने देंगे इनको। ये जो पूंजीपतियों की सरकार है ना, ये यहाँ से उखाड़ फेंकेंगे हम। 1947 में भी यहाँ से पंजाब से जागृति हुई थी, हरियाणा से हुई थी। आज पंजाब और हरियाणा खड़ा है। देश को एक दिशा देंगे हम। ये सिखा देंगे कि ये सरकारें जमीन नहीं खोज सकती हमारी किसानों की। बहुत शुक्रिया सर। आपका नाम बताएं? बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो आपका। मेरा नाम सतबीर सुहाग, गाँव मेरा बिशान। और मैं तो यही, मेरे जो 2 भाई साहब हैं, मिस्टर हुड्डा और ये चकारा साहब ने तकरीबन ज़्यादातर वर्णन कर दिया। लेकिन एक बड़ी अद्भुत चीज देखने में, इतना शांति प्रिय आंदोलन है ये, बिल्कुल इतना मैनेजमेंट है इसका, और इनकी एक बहुत जायज डिमांड है। बिल्कुल आप भी देख रहे हो, बिल्कुल आप मानते हो इस बात? बिल्कुल हम मानते हैं। जायज डिमांड है इनकी, सरकार को मान लेनी चाहिए। कुछ मांग भी नहीं रहे। जो किसान 3200 रुपये क्विंटल लागत लगा के पैदा करता है गेहूँ, वो कहता है मेरा 1900 रुपये खरीद लो। आप मंडी में जाकर देख लो, ये सच्चाई है कि आज 1700 रुपये गेहूँ बिक नहीं रहा है उसका। सर कोई गलत बात करे तो आप ही बता देना। बिल्कुल सही कह धान का भी यही है, वो कह रहा है कि मेरी कॉस्ट 3000 रुपये है, आप मेरा 1800 रुपये कर, मेरे जो नमक मिर्च आ जाए, रोटी खा लूंगा, देहात का इतना ही है। क्या मांग रहा है किसान? कुछ मांग ही नहीं रहा, ना उसकी कोई डिमांड है। और MSP का है, वो भी थोड़ा सा इसलिए कभी मेरा ये अनाज ये ले ले और मेरा काम चल जाए।
बिल्कुल पूरे हिंदुस्तान का पेट भरता है ये। जी। हमने भी खेती की है, फिर सरकारी नौकरी भी की है, तो सर हम खूब अच्छी तरह जानते हैं, कोई डिमांड नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया और साहब। बहुत शांति प्रिय जी, आंदोलन बिल्कुल, हम है। देखते इसे हैं। देख के आंखों में हाँ। आंसू आ जाते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। मैं आज पहली बार आया हूँ, अद्भुत, मैंने इतना अच्छा आंदोलन देखा है, कमाल है ये, गजब। शायद भारत के इतिहास में पहली बार जी। आई एम 63 ओल्ड, हाँ। बट मैंने पहली बार ये आंदोलन ऐसा देखा है, भाई बड़ा कमाल का है, गजब। कहते हैं ये अनपढ़ है, ये तो बहुत पढ़े लिखे किसान है। बिल्कुल बिल्कुल इतनी अच्छी तरह मैं सरकार नहीं कर सकती इतने बड़े आंदोलन को। जी जी। मैनेजमेंट जितना इन्होंने किया है, अगर सरकार प्रधानमंत्री ये चाहे ना तो इनको खाने खाने में चाहे पुल बनवा ले इनसे, चाहे समुद्र पार इनसे कोई भी काम करवा ले, ये किसी काम को मना नहीं करेंगे। बड़ी बड़ी रोटी भी बाधाओं अपने हाथ से दे देंगे। हाँ। करवाओ हमसे काम, करवाओ, हमारे हाथों को जो है ना जॉब दे दो आप। जी। बड़े बड़े बैरिगेड्स और तमाम चीजों को हटा करके हाँ, हम हाँ। किसान एकजुट होकर के यहाँ तक पहुंचे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जी। और आप कहाँ से आए साहब? आज यूएसए से जी। जी, यूएसए से आए हैं? हाँ। अरे क्या बात है। तो यहाँ किसानों का दर्द आपने देखा और वहां से फिर आप जो है वो पुकार सुन करके कि हमारी मिट्टी को खतरा है कहीं, खतरा है। तो इसलिए आप क्या कुछ कहेंगे आप? हम कहना चाहते हैं कि हमने जो न्यूज़ पे जब से देखा है 25 तारीख से, जी तो जो भी उधर हिंदुस्तान का या पंजाब का या पंजाबी बैठा है ना, हाँ जी। उसके दिल में इतना दर्द है कि हमारे भाई कैसे जद्दोजहद कर रहे हैं, कुछ मांग भी नहीं रहे, बिल्कुल खुद अपना हक ही जो उनका हक है जी। उनको ही हाल करने के लिए ये जद्दोजहद कर रहे हैं। पर जितना जो कुछ हो रहा है मेरी समझ में नहीं आ रहा। अगर कोई बाहरली गवर्नमेंट हो तो वो करे तो हम मान सकते हैं। जी अगर हमारे ही जिनको वोट दे के हमारे भाइयों ने जी। उस कुर्सी पर तक पहुंचाया, तो आज कैसे वो जद्दोजहद कर रहे हैं, सड़कों पे बैठे हैं। जो खर्चा जो हो रहा है, मेरे ख्याल ये अपने देश की बहाली के लिए बहुत इनफ था, जी बिल्कुल। अगर ये सही जगह लगे तो। आज जो नुकसान हो रहा है, पूरे भारत का नुकसान हो रहा है, तो बच्चा बच्चा इसके साथ है, क्योंकि आंदोलन सच्चा सुच्चा आंदोलन है, इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है। जी बिल्कुल। क्योंकि मैं किसान भाइयों का, जो मजदूर भाई हैं, उनका तहे दिलों तो धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उन लोगों ने एकता दिखाई है, डिसिप्लिन दिखाया है। मेरे ख्याल 1947 के बाद 73 साल हो गया, जी। ऐसी एजिटेशन किसी ने नहीं देखी होगी, मेरे ख्याल कोई देखेगा भी नहीं। इतना डिसिप्लिन, मैं एक गांव में भी रहते हो तो डिसिप्लिन नहीं रहता। कोई ना कोई शराबी, जहाँ कोई ऐसा आंसर होता है, खराबी रात को कर देता है। जी जी। लाखों की तादाद में लोग हैं, पर इतना अपनी अपनी जिम्मेवारी, इसको बोलते हैं जिम्मेवारी। अगर जो जथेबंदियां ने जो भी प्रोग्राम लिखा है, जो भी वो मैसेज देते हैं, हर एक आदमी उसको फॉलो कर रहा है। सही बात। छोटे से बड़ा, क्योंकि छोटा बड़ा तो रहा ही नहीं। बिल्कुल। जब हम सब इकट्ठे हैं, इकट्ठे ही खाते हैं, इकट्ठे ही रहते हैं। सबसे बड़ी मैं बात कहना चाहता हूँ जी कि जो एक मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मोदी सरकार को, इसलिए कि जो पॉलिटिशियन है पहले से ही, वो हमेशा हमारे को पाड़ के, हमारे को लड़ा के तो राज करता है। पर जो एजिटेशन अब हुआ है ना जी, इसने हम सारे भाइयों को मिला दिया, एक जोड़ दिया है सभी। क्योंकि हरियाणा हमारा पड़ोसी है जी, हम हरियाणा के पड़ोसी हैं। तो राजस्थान कोई भी स्टेट है, आज सारिया स्टेटा जो इधर आ गई हैं, इसकी हिमायत में खड़ गई हैं। तो मैं समझता हूँ वे बहुत बड़ी बात है कि हमारी जो कन्फ्यूजिंग है, हमारे धर्म का बंटवारा, क्योंकि धर्म जो सभी सत्कारयोग है, कोई भी धर्म है सबसे सत्कारयोग है। हम उसको हर एक आदमी को, हर एक इंसान को उसको नमस्कार करना चाहिए। जिस जगह भी कोई है उसको ये करना चाहिए। वो हम सब इकट्ठे हैं, हमारी कोई जात पात नहीं है, अभी इकट्ठे बैठते हैं, इकट्ठे खाते हैं। तो मैं मीडिया वाला को जरूर बोलता हूँ, अगर मीडिया है ना तो मीडिया जो मीडिया है वो नाम है सच का जी। अगर हम उन कंट्रियों को फॉलो करते जो 200 साल हमसे आगे है, क्यों है? क्योंकि मीडिया, अगर मैं गलत करता हूँ, मेरे को किसी कुर्सी पे बाया तुम लोगों ने ना, मेरे भाइयों ने, तो उसके गल में साफा पा लेते हैं, बोल इसका बात का जवाब दे। तो ऐसा मीडिया होना चाहिए जो सच का सच, झूठ का झूठ और दुनिया के सामने पेश करे। जी। उसको हम धन्यवाद देते हैं जो ऐसा मीडिया है। ऐसा भी मीडिया है जो अभी तक बोल रहा है जो ये कानून है बहुत अच्छे कानून है।
अच्छे कानून है। बिल्कुल हुण जो जिमीदार है जिसकियां बहुत सारियां पुश्तां जिमीदारे कर रही हैं, उसको दूसरा बोले कि मैं तेरे को समझाऊं। जो साडा प्राइम मिनिस्टर पीएम है चाय बनाने वाला, वो बोलेगा तेरे को बोलेगा किसान को मैं समझाता हूँ। कितनी शर्मनाक बात है। जिसकियां कई पुश्तां हो गई, वो जिमीदारी में है, उनको पता है नफा क्या है नुकसान है। तो सभी अभी जिमीदार ऐसा नहीं है कि वो अनपढ़ है, अभी पढ़े लिखे युवा हैं, उनको वकील हैं, सब है, उनको मालूम है क्या अच्छा है क्या बुरा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आप क्या कहें, कहाँ से आए? सर मैं राजस्थान से आया हूँ, गंगानगर जिले से, मिर्जेवाड़ा गांव से। मेरा नाम लवदीप सिंह सर। सर मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ मोदी साहब को। इन्होंने पहले देश में सिर्फ हिंदू मुस्लिम चलाया था और ये सोचते थे हिंदू मुस्लिम को पाड़ के हम अपना राज चलाते रहेंगे। दूसरी बात क्या है, इनको ये नहीं पता था भी किसानों का कोई धर्म नहीं होता, किसान और किसान है। दूसरी बात सर, इन्होंने बैरिकेड लगाए हरियाणा में। हम अपना हक मांगने के लिए आए थे, हमें किसी से दुश्मनी नहीं थी, हमारी कुछ नहीं था। हम अपने हक के लिए पहले पंजाब में धरना दिया, हमने राजस्थान में भी धरना दिया, यहाँ पे दिल्ली में अपना हक मांगने के लिए आ रहे थे। और इन्होंने बैरिकेड लगा के हमारे बुजुर्गों का इतनी लाठीचार्ज किया, क्या कुछ नहीं किया। आपने सारा कुछ देखा है। तो सर हम तो एक चीज कहते हैं, अभी भी टाइम है, टाइम से अगर मान जाए तो अच्छी बात है। हम नहीं चाहते कोई दंगा प्रसाद। ओके सर, धन्यवाद जी। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो है कहते हैं कि सर्दी का मुकाबला करने के लिए भी सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। किस प्रकार से जो है यहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं जो है यहाँ से की जा रही हैं और कैसे जो यहाँ के जो तमाम युवा हैं, तो आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से जो गर्म कपड़े हैं वो वितरित किए जा रहे हैं तमाम लोगों को। तो एक तरह से कह सकते हैं कि हर तरह से जो है ये व्यवस्थाएं यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। एक तरह से बड़ा ही वेल मैनेज्ड जो आंदोलन है वो देखने को मिल रहा है।